ये मैंने 1.5 कप फ्लोर लिया है। इसमें 1 कप तो गेहूं का आटा है और आधा कप मैदा है इसमें, और 2 टेबल स्पून कर्ड है, फ्रेश कर्ड। ये ½ टी स्पून शुगर है, और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट है। ये 1 टेबल स्पून ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी। ओके। हाँ, और ये पानी है। हाँ। स्टफिंग के लिए मैंने आलू को बॉईल किया, बॉईल करके मैश कर लिया, और मैश करके उसमें नमक, मिर्ची, चाट मसाला और मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये डाल के इसको मैंने मसाला मिक्स कर लिया है इसका। गार्निशिंग के लिए ये ब्लैक सीड्स, वो तिल लिए, सेसमी सीड, ये चॉप कोरिएंडर लीव्स है, ये बटर और घी जो भी आप लाइक करें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है। कर्ड है, ये शुगर है, सॉल्ट है, वेजिटेबल ऑयल है, 4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर है, और 1 पिंच बेकिंग सोडा। सॉफ्ट डो लगाकर इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दीजिए, 2 से 2.5 घंटे, या किचन टॉवल से आप कवर करके रख दीजिए। सॉफ्ट हाथों से बेलना है मॉम? नहीं, ठीक है, नॉर्मल जैसे अपन रोटी बेलते हैं ना, ऐसे ही बेलना। और इसमें ब्लैक सीड्स, तिल, ये देखिए, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर। अच्छा, और फिर उल्टी साइड रखना है इसको। या मैं इसमें वाटर लगा रही हूँ, पानी। ये नॉर्मल जो तवा होता है आपका, उस पे बना है। पानी वाली साइड नीचे रखेंगे, साइड अब नीचे रहेगी, और ये नॉन स्टिक पे नहीं बनेगा, ये आपका नॉर्मल आयरन का तवा या जो आप रोटी बनाते हैं तवे, उस पे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और व्हाई डू वी यूज वाटर? वाटर इसका टेक्सचर देने के लिए, जैसे तंदूर में, मिट्टी के तंदूर में हम लोग तंदूरी रोटी या कुलचा चिपकाते हैं तो उसमें पानी लगा के भी उसमें चिपकाते बिना पानी के, तो इसका पानी लगाने से इसका क्या तंदूर जैसा ही टेक्सचर आएगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल चिपका हुआ है। अभी देखिए, बटर लगाया, और घर पे ये देखिए क्या शानदार हो गया है, रिच एकदम। फोक से कर रही है ताकि अंदर तक इसमें थोड़ा बटर होगी, चला